नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 की भर्ती को लेकर और इसकी कोर्ट केस को लेकर कुछ अपडेट है, जान लीजिए वन बाय वन। और एक बात तो ये आप सब देख ही रहे हैं और वर्तमान जिस तरह का सिनेरियो है, जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी के काम करने की जो तरीके हैं, जो स्पीड है उसकी, और जिस हिसाब से लगभग 29-30 भर्तियां पेंडिंग हैं और उनकी प्रक्रिया पेंडिंग है, उसको जिस तरह से ये निपटा रहा है, इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो एक बात तो समझ में आती है कि यूपी ट्रिपल एससी की नजर में शायद जूनियर असिस्टेंट 3284 प्राथमिकता में नहीं है। और जिस तरह से काम चल रहा है, इस हिसाब से काम चलता रहा तो इस साल इसकी टाइपिंग भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी शायद इस साल के एंड तक करा लें। ठीक है। और आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा तो एक बात, आप दो चीजें हैं, एक तो कोर्ट केस है और दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि सितंबर तक यूपी ट्रिपल एससी का पूरा शेड्यूल पैक है ना, सितंबर तक का पूरा शेड्यूल पैक है। आपने देखा कि स्टेनो का 1224 और स्टेनो 333 का जो स्किल टेस्ट है उसकी डेट आ गई है, उसकी टाइपिंग टेस्ट की भी डेट आ गई है और वो सितंबर में हो रहा है, 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो सितंबर का शेड्यूल तो उनका पैक हो गया। अब इसके बाद अक्टूबर में पैट 2026 कराने का इनका पूरा प्लान है और पैट 2026 का पूरा इन्होंने नोटिफिकेशन तैयार कर रखा है ना, वो पिछले महीने से ही दे रहे हैं, अभी तक दे नहीं पाए, पता नहीं रास्ते में कहां अटक गया। तो इस हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक का तो इनका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो पैक है। तो ऐसे में उसके बाद ही इसके जाने की उम्मीद है, मतलब नवंबर में या दिसंबर में। और ऊपर से ये कोर्ट केस का बवाल अलग है, और ये कोर्ट केस का बवाल यूपी ट्रिपल एससी की अपनी गलती की वजह से हुआ है ना, और अपनी गलती की वजह से हुआ, ये हर कोई कह रहा है। क्या है अपडेट, आइए जरा देख लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट के विवादित प्रश्नों पर 31 जुलाई को सुनवाई। आपको ज्ञात है साथियों, यहां पर देखिए जो लिखा है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3284 पदों की जूनियर असिस्टेंट भर्ती के विवादित प्रश्नों के मामले पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने ऋषभ मिश्र व 20 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता संजय कुमार यादव को सुनकर दिया। एडवोकेट संजय यादव ने कोर्ट को बताया कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गत 2 फरवरी को उत्तर कुंजी जारी की थी। ठीक है, फिर उसकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी की। इस उत्तर कुंजी में आयोग द्वारा जारी 3 प्रश्नों के उत्तर को संशोधित उत्तर कुंजी में बदल दिया गया, जो प्रमाणित पुस्तक एवं साक्ष्य के आधार पर सही नहीं है। इन्होंने कहा कि जो उत्तर आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की में माना गया था वो सही था, लेकिन आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में इन्हें बदल दिया। कोर्ट ने यूपी ट्रिपल एससी से इन विवादित प्रश्नों पर 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है, मतलब कहा है। और अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों को हिंदी के 2 प्रश्न, निरोग और प्रसाद वाला जो 2 प्रश्न था, और कंप्यूटर के यूपीआई वाले प्रश्न पर आपत्ति है। तो ये वाला जो बवाल है, ये यूपी ट्रिपल एससी ने खुद खड़ा किया है। ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझकर आयोग ऐसा कर रहा हो, क्योंकि आप देखेंगे कि जब जो है इन्होंने संशोधित आंसर की दी है, तो संशोधित आंसर की में जब इन्होंने अपने आंसर बदले, उसके बाद भी कई सारे ऐसे बच्चे रहे जिन्होंने प्रमाणित चीजों को ले जाकर आयोग को दिखाया, संशोधित आंसर की के बाद भी दिखाया कि प्रभु देख लीजिए गड़बड़ है, अभी भी एक बार आप संशोधन कर सकते हैं, जो भी संशोधित आपने आंसर की जारी की है उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। लेकिन प्रभु मानने को तैयार नहीं हुए। तो जब प्रभु नहीं मानने को तैयार हुए तो जाहिर सी बात है कि बच्चा क्या करेगा, अपना 2-2, 3-3 प्रश्न का नुकसान तो कराएगा नहीं, तो कोर्ट तो जाएगा ही, है ना। तो भाई कोर्ट जाएगा तो भर्ती फंसेगी। ठीक है, और इसमें प्रक्रिया लंबी है और कई सारे साथी ऐसे हैं इसमें जूनियर असिस्टेंट 3284 में जो सोच रहे हैं कि जितनी भर्ती देर से फाइनल होगी उतना उनका फायदा होगा, उतनी कम कट ऑफ जाएगी। तो भैया इन सब बवालों में मत पड़िए। ठीक है, और जो लोग 70-72 नंबर पे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आराम से, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 3284 फाइनल हो और कट ऑफ कम जाएगी, मेरा भी हो जाएगा, तो मेरे भाई आप किसी और वैकेंसी में लग के मेहनत करते रहिए। उम्मीद करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से इसी के भरोसे बैठना ठीक बात नहीं है। और 70-72 पर वैसे भी मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि कल मेरी एक बच्चे से मुलाकात हुई, उसके 3284 वाले में 93.5 नंबर है, 93.5। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूं जिनके 85 नंबर है, 87 नंबर है, 88 नंबर है, 89 नंबर है, 84 नंबर, 83 नंबर, 82 नंबर, 80 नंबर, बहुत हैं भाई। ठीक है, तो 70-72 वाले उम्मीद ना करें। हाँ, अगर एससी कैटेगरी है तो 74-75 है तो थोड़ी उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल यूआर और ओबीसी के साथ ही 70-72 पर बिल्कुल उम्मीद ना करें। एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी वाले उम्मीद कर सकते हैं।
ठीक है, 70-72 पर भी, ठीक है, उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन जनरल और ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले तो बिल्कुल उम्मीद ना लगाएं कि उनका 70-72 पर किसी तरह का कुछ होने वाला है, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए और भी अपडेट्स के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अपडेट जो भी रहे वो आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक भी करिएगा, जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।